अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मीनियर्स डिजीज़। मीनियर्स डिजीज़ का हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, पैथोलॉजी, उसके काजेज़, उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट वगैरह। मीनियर्स डिजीज़ होता क्या है कि मीनियर्स डिजीज़ जो है ना हमारे पास एंडोलिम्फ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है या हमारे पास एंडोलिम्फ की एब्जॉर्प्शन कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास एंडोलिम्फ जो है ना उसकी एक्सेस हो जाता है एंडोलिम्फ। इसको एंडोलिम्फेटिक हाइड्रोप्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इनर ईयर का हमारे पास डिसऑर्डर होता है जहाँ पे एंडोलिम्फेटिक सिस्टम जो है वो डिस्टेंडेड हो जाता है एंडोलिम्फ से। ठीक है, क्योंकि एंडोलिम्फ जो है हमारे पास ज़्यादा फॉर्मेशन हो रही है एंडोलिम्फ की। इसमें पैथोलॉजी इसकी क्या होती है कि अगर हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है एंडोलिम्फेटिक सैक की, वहाँ पे जो है वो हमारे पास एंडोलिम्फेटिक सैक में एंडोलिम्फ एब्जॉर्ब हो रहा होता है। ठीक है, तो हाइपर सिक्रीशन या हाइपो एब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोलिम्फ की वजह से एक्सेसिव एंडोलिम्फ एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी, जिससे हमारे पास क्या होगा कि कोक्लियर डक्ट जो है उसकी डायलेशन हो जाएगी और बाकी एंडोलिम्फेटिक सिस्टम जहाँ जहाँ पे एंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है, लाइक सेक्यूल में और यूट्रिकल में और कोक्लियर डक्ट में यहाँ प्रेजेंट होता है, तो उस सारे सिस्टम की जो है वो डायलेशन होने लग जाएगी। डक्ट जो है कोक्लियर डक्ट वो स्केला वेस्टिबुलाई तक एक्सटेंड कर जाएगी, और अगर हमारे पास इंक्रीज प्रेशर की वजह से डक्ट जो है वो रप्चर हो जाती है कोक्लियर डक्ट, तो हमारे पास सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है और पेशेंट को वर्टिगो फील होता है। वर्टिगो फील क्यों होता है? क्योंकि जो है ना सेक्यूल जो है वो हमारे पास एक ऑर्गन ऑफ बैलेंस है, वो हमारे पास स्टेपिस की फुट प्लेट के अलोंग आ जाता है। तो जब हमारे पास नॉइज़ होता है या कोई भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो हमें पता है कि स्टेपिस की फुट प्लेट जो है वो मूव करती है। जैसे ही वो मूव करेगी उसके साथ जो है वो सेक्यूल भी मूव करेगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा और पेशेंट को वर्टिगो फील होगा। काजेज़ की बात करें तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन हो सकती है या फिर हमारे पास वेजोमोटर डिस्टर्बेंस हो सकती है। वेजोमोटर डिस्टर्बेंस में ये होता है कि अगर हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम की ओवर एक्टिवेशन हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी जो है उसमें स्पैज़म आ जाता है, लाइक वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन हो जाती है इंटरनल ऑडिटरी आर्टरी की। आर्टरीज़ के बाद हमारे पास कैपिलरीज आती हैं। अगर हमारे पास आर्टरी की कंस्ट्रिक्शन हुई है तो कैपिलरी में ब्लड कम आएगा, ठीक है, और कैपिलरीज का जो है वो हमारे पास एनोक्सिया हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि कैपिलरीज जो है वो अपनी एक प्रॉपर टोन जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगी और वहाँ पे इंक्रीज्ड डायलेशन हो जाएगी और परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्लूइड जो है वो बाहर निकलने लग जाएगा और एंडोलिम्फ जो है वहाँ पे पहले से ही ज़्यादा है, अब उसमें ज़्यादा और ज़्यादा हो जाएगा एंडोलिम्फ। उसके अलावा एलर्जी जो है उनमें ये कंडीशन देखी जाती है मीनियर्स डिजीज़ की, ठीक है, क्योंकि एलर्जिक पेशेंट्स जो है उनमें सिक्रीशन सब चीज़ों की ज़्यादा हुई होती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वायरल इन्फेक्शन, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन और हाइपोथायरॉयडिज्म में जो है हमारे पास मीनियर्स डिजीज़ ज़्यादा होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो इसमें जो है वो हमारे पास वर्टिगो होता है पेशेंट को, यूरल फुलनेस होती है, ठीक है, लाइक सेंस ऑफ फुलनेस ऑफ ईयर, लाइक ऐसा लगता है कि जो कान है वो भरा हुआ है किसी चीज़ से, ठीक है। उसके अलावा सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है और टिनियाटिस होता है, पेशेंट के कान में घंटियाँ बजती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना होता है टूलियो फिनोमिना, ठीक है, ये एमसीक्यू और वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास लाउड साउंड और नॉइज़ जो है ना वो वर्टिगो पेशेंट को प्रोड्यूस करते हैं पेशेंट में। क्यों करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया पहले कि जो सेक्यूल है ना वो डिस्टेंड हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि उसमें एंडोलिम्फ एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, तो डिस्टेंडेड सेक्यूल जो है ना वो स्टेपिस के फुट प्लेट के अगेंस्ट लाई कर रहा होता है, ठीक है, और जो सेक्यूल है उसने बैलेंस को मेंटेन करना होता है। जैसे ही कोई साउंड प्रोड्यूस होगी स्टेपिस मूव करेगा और साथ ही सेक्यूल हमारे पास मूव करने लग जाएगा और हमारे पास इम्बैलेंस हो जाएगा और वर्टिगो प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन है कि एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं मीनियर्स डिजीज़ की। उसका निमोनिक आपने याद रखना है नोट एन से जो है वो निस्टैग्मस है। निस्टैग्मस जो है वो मोस्टली हमारे पास एक्यूट अटैक्स में हमें देखने को मिलता है। वो जो है वो ऑटोस्कोपी के लिए हम देखते हैं कि हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखते हैं, वहाँ पे परफोरेशन वगैरह तो नहीं हुई, उसकी वजह से तो वर्टिगो वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो रहा। और उसके बाद हमारे पास आता है ट्यूनिंग फोक टेस्ट। ट्यूनिंग फोक टेस्ट में मैंने पीछे बताया कि मीनियर्स डिजीज़ में कोक्लिया इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, और इनर ईयर इफेक्ट हो रहा है, और इनर ईयर जो है उससे आगे जो है वो सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होता है। एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर की वजह से जो है वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो रहा है तो यहाँ पे ड्राइनेस टेस्ट पॉजिटिव आएगा और वेबर जो है वो बेटर ईयर की तरफ लेटरलाइज्ड होगा। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट करते हैं जिसमें हमारे पास सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस शो होता है। स्पीच ऑडियोमेट्री करते हैं जिसमें क्या होता है कि स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर हमारे पास 55 to 85% आता है, ठीक है। स्पीच डिस्क्रिमिनेशन में ये कि पेशेंट जो है वो स्पीच में कितनी डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहा है उसे हम कहते हैं स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं स्पेशल ऑडियोमेट्रिक टेस्ट। उसमें रिक्रूटमेंट
फिनोमिना होता है जो कि पॉजिटिव आता है। रिक्रूटमेंट फिनोमिना ये होता है कि जो पेशेंट है ना वो नॉर्मल आवाज़ उसको नहीं सुनाई दे रही, लेकिन उसी आवाज़ को अगर हम लाउड तरीके से बोलें या उससे नॉइज़ जो है वो उसको सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो ये होता है रिक्रूटमेंट फिनोमिना। उसके अलावा होता है सिस्सी जो है उसमें ओवर 70% जो है हमारे पास आ रहा होता है, ठीक है, इसे कहते हैं शॉर्ट इंक्रीमेंट सेंसिटिविटी इंडेक्स टेस्ट, ठीक है। देन हमारे पास टोन डिके टेस्ट आता है, वो लेस दैन 25 डेसिबल उसमें स्कोर आता है, ठीक है, ये आप नाम भी याद कर लें तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट है हमारे पास कैलोरिक टेस्ट जो है ये भी रिड्यूस रिस्पॉन्स होता है, इसमें भी ये भी एक टेस्ट होता है। ग्लिसरॉल टेस्ट जो है वो एक्चुअली हमारे पास एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है कि डिहाइड्रेशन से ही पता लग रहा है कि ये एंडोलिम्फ के प्रेशर को कम करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे इन्वेस्टिगेशंस के टेस्ट थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वेरिएंट्स ऑफ मीनियर्स डिजीज़, कि मीनियर्स डिजीज़ के वेरिएंट्स क्या हो सकते हैं, लाइक मीनियर्स डिजीज़ किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कोक्लियर हाइड्रोप्स। कोक्लियर हाइड्रोप्स में ये होता है कि सिर्फ हमारे पास कोक्लिया इफेक्टेड होता है और जो वेस्टिब्यूलर सिस्टम है वो अफेक्टेड नहीं होता। अब कोक्लिया इफेक्टेड होगा तो हमारे पास हेयरिंग लॉस तो होगा, लेकिन अगर वेस्टिब्यूलर सिस्टम अफेक्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब पेशेंट को वर्टिगो नहीं होगा। इसी तरह वेस्टिब्यूलर हाइड्रोप्स में सिर्फ वेस्टिब्यूलर सिस्टम अफेक्टेड होता है, कोक्लिया अफेक्ट नहीं होता। तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट को वर्टिगो फील होगा लेकिन हेयरिंग लॉस पेशेंट की नहीं होगी। उसके बाद है हमारे पास ड्रॉप अटैक को हम कहते हैं टुमार्किन्स ऑटोलिथिक क्राइसिस, ठीक है, इस नाम से भी एमसीक्यूज़ में आ सकता है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको सडन ड्रॉप अटैक्स आते हैं विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, लाइक पेशेंट कॉन्शियस होता है लेकिन उसको सडन ड्रॉप अटैक्स आते हैं। उसके बाद है हमारे पास लर्मोइज सिंड्रोम में ये होता है कि अगर हमारे पास पेशेंट जो है उसको लाइक वर्टिगो के अटैक से पहले सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा जो कि अटैक के बाद इम्प्रूव हो जाएगा, लाइक वर्टिगो के अटैक के बाद वो लॉस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे पास अटैक है वर्टिगो के अटैक के बाद लॉस बढ़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है मीनियर्स डिजीज़ और मीनियर्स सिंड्रोम में डिफरेंस। मीनियर्स डिजीज़ जो है ना उसका वो हमारे पास एक इडियोपैथिक कंडीशन है, लाइक उसका हमें उसके काज का हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो मीनियर्स सिंड्रोम है ना वो होता है हमारे पास, उसको हम सेकेंडरी मीनियर्स डिजीज़ भी कहते हैं, जो कि हमारे पास सेकेंडरी टू वेरियस कंडीशंस के रिजल्ट में होता है, ठीक है। लाइक कुछ कंडीशंस होती हैं उसके बाद हमारे पास पेशेंट में मीनियर्स डिजीज़ के जो वो सिम्टम्स आने लग जाते हैं। लाइक अगर हमारे पास पेशेंट में हेड और ईयर की सर्जरी हुई है, ठीक है, या फिर हमारे पास वायरल इन्फेक्शन हुआ है मीजल्स मम्स का और उसके रिजल्ट में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, तो हमारे पास मीनियर्स डिजीज़ के सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को और उसे हम कहते हैं मीनियर्स सिंड्रोम। नेक्स्ट डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस जो है वो हम 4 तरीके से करते हैं। एक होता है हमारे पास सर्टेन डायग्नोसिस, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास डेफिनेट डायग्नोसिस और तीसरा होता है प्रोबेबल डायग्नोसिस और देन हमारे पास होता है पॉसिबल डायग्नोसिस। सर्टेन जो है ना वो हमारे पास होता है कि उसमें हमारे पास 100% कन्फर्मेशन होती है कि पेशेंट को मीनियर्स डिजीज़ है, ठीक है। लाइक उसमें हम हिस्टोपैथोलॉजी भी करवा लेते हैं पेशेंट की और बाकी सारे टेस्ट करवाने के बाद हम पेशेंट को कन्फर्म कर देते हैं। डेफिनेट में ये होता है कि जो हमारे पास पेशेंट है ना उसमें 2 या 2 से ज़्यादा एपिसोड्स आई हों वर्टिगो की, ठीक है, जो कि हमारे पास 20 मिनट तक लास्ट कर रही हों और उसके बाद पेशेंट को जो है वो हेयरिंग लॉस भी हो रहा हो, तो हमारे पास पेशेंट जो है वो डेफिनेट मीनियर्स डिजीज़ की कैटेगरी में आता है। और प्रोबेबल कब आता है, प्रोबेबिलिटी कब होती है कि अगर हमारे पास पेशेंट में सिर्फ 1 वर्टिगो एपिसोड हुई है और उसके बाद पेशेंट में हेयरिंग लॉस हुआ है। पॉसिबिलिटी के लाइक पेशेंट मे बी और मे नॉट बी जो है वो मीनियर्स डिजीज़ का है, वो आती है हमारे पास कि अगर पेशेंट में वर्टिगो हो लेकिन डॉक्यूमेंटेड हेयरिंग लॉस ना हो, लाइक हेयरिंग लॉस की कंफर्मेशन ना हुई हो, तो हमारे पास क्या होता है पॉसिबल मीनियर्स डिजीज़। नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रीटमेंट मीनियर्स डिजीज़ का। उसमें हम पेशेंट को सबसे पहले तो रीअश्योरेंस करवाते हैं, ठीक है, उसको सारी लाइक मीनियर्स डिजीज़ की हिस्ट्री समझाते हैं और उसके बाद हम पेशेंट को जो है वो लो साल्ट डाइट कहते हैं कि वो ले ताकि एंडोलिम्फ की प्रोडक्शन कम हो, ठीक है। स्मोकिंग उससे जो है वो क्विट करवाते हैं। अवॉइड उसे कहते हैं कि आपने जो वाटर और लाइक एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर और कैफीन और टी नहीं करना और स्ट्रेस से अवॉइड करना है, ठीक है। आपको पता है कि स्ट्रेस जो है वो किसी भी डिजीज़ को एग्रेवेट करता है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आता है मैनेजमेंट में सबसे पहले एक्यूट अटैक के मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें सबसे पहले रीअश्योरेंस करवाते हैं पेशेंट को, ठीक है, वो बात पहले आपको बता दिया है। बेड रेस्ट का बोलते हैं पेशेंट को, IV फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट देते हैं क्योंकि जो एक्यूट अटैक है उसमें हमारे पास वॉमिटिंग भी होती है पेशेंट को, तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस जो होता है उसको कम्बैट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा वेस्टिबुलर सीडेशन देते हैं ताकि वर्टिगो जो है उसको रिलीव करें। उसके अलावा वेजोडाइलेटर्स देते हैं लाइक कार्बोजिन, वो क्या करता है हमारे पास सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, लेब्रिथीन सर्कुलेशन।
नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिक अटैक की मैनेजमेंट हम करते हैं वेस्टिब्यूलर सीडेटिव से, ठीक है, वही जो हमने एक्यूट में भी यूज़ किए थे, वेजोडाइलेटर्स, इसमें भी देते हैं पेशेंट को, डायूरेटिक्स भी देते हैं, एलिमिनेशन ऑफ एलर्जन, लाइक जिस भी एलर्जन से पेशेंट को एलर्जी है हम ट्राई करते हैं कि उस एलर्जन को एलिमिनेट करें, लाइक पेशेंट को उसके लिहाज से जो है वो प्रिकॉशंस बताएं। हार्मोन्स में जो है वो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो मीनियर्स डिजीज़ काज कर सकते हैं, तो हम लोग लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म को भी ट्रीट करने की ट्राई करेंगे।